ये अब अमेरिकन बात कर रहे हैं इंडियंस के साथ कि इंडियन फौजें भी अफगानिस्तान में बुलाई जाएंगी, जिसके लिए पाकिस्तान से सप्लाई लाइन के मुआहदे किए जा रहे हैं। वाजे कर देते हैं हम एक दफा फिर, हुकूमत वक्त भी अच्छी तरीके से सुन ले और अमेरिकन भी अच्छी तरीके से सुन लें इस बात को, ये हम नहीं होने देंगे। नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट विल हैपन। ना हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम तो कैप हो चुका है ऑलरेडी, और आईएमएफ की शरायत के तहत हुआ है। हम हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि वाजे हमको बताए कि आईएमएफ ने जो कर्ज लिया है उन्होंने वो किन शरायत पे लिया है। बिल्कुल, ये शरायत खुफिया क्यों रखी हुई है इन्होंने? बिल्कुल, हम भी जरा देखें कि इन्होंने मुल्क की इज्जत कितने पैसों में और कितनी शरायत पे बेची है। आईएमएफ की पहली कंडीशन ये है कि जिन शर्तों पे मुआहदा किया जा रहा है वो शरायत पाकिस्तानी कौम को नहीं बताई जाएंगी। क्यों, किस लिए, क्या छुपा रहे हैं ये लोग? वी वुड लाइक टू नो। ये बातें सारी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। इस वक्त कौम को, इसके मीडिया को, इसके सियासतदानों को, इन सबको पूरी कुव्वत के साथ फौज को बैक करना है, फौज को सपोर्ट करना है। ये कहना कि फौज अपने लोगों को मार रही है, ये कहना कि फौज जो है वो ताकत का इस्तेमाल कर रही है, ये सारी खुराफात बंद करें। अब सारे फैसले हो चुके हैं, हर किस्म की हुज्जत तमाम हो चुकी है, और अब हमने अपनी फौज को खुद कहा है जाके इस कैंसर को हमारे वजूद से खारिज करें, और उसमें जो हमारे शोहदा हैं इनकी रिस्पेक्ट करें, इनको इज्जत दें, इनको मेडल्स दें, और सबसे बढ़कर इज्जत। अगर अपने शहीदों को, अपने जवानों को इज्जत नहीं देते फिर किसे देंगे? तो फिर वो फौज किसके लिए लड़ेगी? फिर वो फौजें अकेली नहीं लड़ती, कौम के ताउन से लड़ती हैं। बिल्कुल। और फिर देखिए यहां पे एक भारी कीमत है जो कौम को अदा करनी पड़ेगी। जिस तरह जलजला आया था उसमें लाखों लोग बेघर हुए थे, तकलीफ हुई थी, चोट लगी थी, लेकिन अल्लाह ने हमें हौसला दिया, पूरी कौम इकट्ठी हुई और हमने मिलकर किया। बिल्कुल। जितने जलजले में लोग बेघर हुए थे उसका एक अशरे अशीर, बहुत थोड़ी तादाद में लोग अब इस हंगामे और इस लड़ाई के नतीजे में बेघर हो रहे हैं। पूरी कौम इनको संभाल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी कौम को भी इकट्ठे होना है। इन महाजरीन को, इन रिफ्यूजीज को जो उन इलाकों से निकल कर आ रहे हैं, इनके लिए सप्लाईज, इनका खाना पीना, इनकी जिम्मेदारी संभालिए, कफालत कीजिए इनकी। हमारी कौम का हिस्सा, हमारे वजूद का हिस्सा है ये, इनका हमने ध्यान करना है। और हुकूमत का भी ये काम है कि देखिए इन्होंने फंड बनाया चीफ मिनिस्टर की सरबराही में, चीफ मिनिस्टर की निगरानी में। ये गलत फैसला है। एएनपी की हुकूमत करप्शन के लिए मशहूर है, लोग एतबार नहीं करेंगे उनके ऊपर। ये फंड बनना चाहिए था या फौज की क़यादत में, या गवर्नर की क़यादत में, या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कंट्रोल में, जो न्यूट्रल बॉडी होती। सियासतदानों का किरदार तारीख रहा है इस किस्म के सारे मामलात में। ये फंड खयानत में खा भी जाते हैं और अपनी मर्जी के, और सियासत में फिर इसको इस्तेमाल और तकसीम करते हैं। इस किस्म के मामलात में न्यूट्रल लोगों के सामने आना चाहिए। ईडी साहब सामने आए, वो लोग सामने आए कि जो रिलीफ एनजीओज हैं, लोगों जिन पे फेथ है, ट्रस्ट है, बिलीफ है, एग्जैक्टली। इस हुकूमत पे एतबार नहीं है लोगों को, और इन लोगों को अपनी असलियत समझ लेनी चाहिए। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इन लोगों की, खासतौर पर अवामी नेशनल पार्टी की। लिहाजा लेकिन कौम से हम कहेंगे कि दिस इज द टाइम टू गेट टुगेदर, दिस इज द टाइम टू यूनाइट। इसमें हमने, लेकिन अमेरिकन ये ना समझें, एक बात हम बिल्कुल वाजे कर देते हैं कि अमेरिकन बड़ी खुशियां मना रहे हैं इस बात पर, अफगान और इंडियंस के पाकिस्तान ने सवात में कार्रवाई शुरू कर दी है और इंटरनली एक जंग का माहौल पैदा हो गया। ये बात हम इनको बता दें कि हम अच्छी तरह, पाकिस्तान फर्क करता है पाकिस्तानी दहशतगर्दों तालिबान में और अफगान तालिबान में। अफगान तालिबान, गुलबदीन हिकमतयार, मुल्ला उमर, जलालुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत जो मर्जी बात कहती रहे, पाकिस्तानी कौम उनको दुश्मन तस्वुर नहीं करती। अमेरिकन उनको दुश्मन तस्वुर करते हैं, अफगान इंडियंस उनको दुश्मन तस्वुर करते हैं, हम नहीं करते। और उन लोगों ने न पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है कभी, और वो रोकते हैं इन दहशतगर्दों को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग न करो। अब वक्त आ गया है कि हम डिसाइसिवली उन तमाम लोगों से राब्ते कायम करें कि जो नेटो और अमेरिकन और इंडियन एसेट्स, इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। हमें गुलबदीन हिकमतयार से भी राब्ता करना चाहिए, हक्कानी से भी और मुल्ला उमर से भी। और पाकिस्तान एक मॉडरेट न्यूट्रल ताकत के तौर पर अफगानिस्तान में वी शुड डिक्लेयर न्यूट्रलिटी, कंप्लीट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि ना हम अफगान रेजिस्टेंस को सपोर्ट करेंगे, ना अमेरिकन को सपोर्ट करेंगे, ना उनकी सप्लाईज जाएंगी, ना अमेरिकन की सप्लाईज जाएंगी। ये अमेरिकन ने जंग हमसे पूछ के नहीं शुरू की थी, हम पर मुसल्लत की है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम अमेरिकन सप्लाईज का हम जिम्मेदार बने। बिल्कुल। और अपने हुक्मरानों से हम ये कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है अमेरिका से और यूरोप से, मगरब से भीख मांगने की कि जो महाजिर निकल कर आए हैं अफगान हमारे इलाकों से, सवात से, उनके लिए हम बाहर से मदद लेकर, बाहर से पैसे मांगे। भीख मांगने का कल्चर बंद कीजिए, हम काफी हैं, अल्लाह के फजल से हम खुद हैंडल कर लेंगे इसको। अपनी सारी इज्जत बेशर्मी और बेगैरती से तबाह बर्बाद करवा लेते हैं कि जब हर लम्हे इनका हाथ खुला होता है आगे भीख मांगने के लिए। वो फिर अपनी डिमांड्स तभी, अपनी सारी गुफ्तगू के आखिर में एक जुमला इनका होता है, हमें इमदाद दीजिए। एग्जैक्टली। कोई इज्जत, कोई गैरत, कोई शर्म इन लोगों में बयानात यही आ रहे हैं। बिल्कुल। कोई ऐसा इशू, क्राइसिस बर्पा नहीं हो गया कि जिसके लिए हमें बाहर से इमदाद लेनी पड़े। हम खुद हैंडल कर सकते हैं और खुद मैनेज कर सकते हैं। अगर इन लोगों में इतनी गैरत नहीं है कि कौम की क़यादत कर सकें और सिर्फ बेइज्जत करना इनकी जिम्मेदारी है, तो जगह छोड़ दें, अल्लाह ताला किसी और को ले आएगा जो ज्यादा बेहतर काम कर सकेगी इनकी जगह पे।